राजमहल के बाहर, और अगर इस पोजीशन में मैं इस महीने गंगा सिंह के पास जा रहा हूं तो मैं खुद गिरफ्तार हो जाऊंगा, क्योंकि निहत्था हूं और इस हालात में दुश्मन के पास जाना हमारे लिए उचित नहीं होगा। इसलिए पहले तो उस लोहे को काटने के लिए हम एक ऐसा लोहा बनेंगे, पहले उस कमीने को पिघलाएंगे और इसके बाद हराम चले 25 को किस तरह मारते हैं। अब ऐसा करता हूं, चलता हूं जंगल की तरफ, जंगल घाटी की तरफ, क्योंकि आज तक हमारा नाम था सेनापति बाघ सिंह, और आज के बाद सेनापति बाघ सिंह मर गया, बाघ सिंह अंत हो गया। अब पैदा होगा कौन? जो एक जंगल का शेर होगा, हमारा राजा होगा, और जिसका नाम डाकू आजाद सिंह होगा। अपना नाम डाकू आजाद सिंह रखूंगा, बिहार में रहूंगा, उसके बाद रात द्रोहियों को मिटा दूंगा। ये हमारी अकल बुद्धि क्या है? चलता हूँ बिहार की तरफ। जय भवानी माँ। चाहिए, यह है कनकपुर राज, यहाँ के महाराज कनक सिंह। अभी महाराज जी है नहीं है, यहाँ पे बराबर देखभाल हम करते हैं। आइए, महाराज के आने का समय भी हो गया है, इसलिए आएंगे महाराज, जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। सिंह की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। आज की रात दरबारी, तुम ये बताओ कि हमारे इस कनकपुर राज के क्या समाचार है और क्या अहवाल है? कनकपुर राज के समाचार सब ठीक है, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। मिर्जा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम पे दीजिए। दरबारी, अगर हम लोगों के होते हुए हमारी जनता को व हमारी प्रजा को अगर किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई तो समझो हम लोगों की जीवन की धिक्कार है। महाबली, आज मैं तुमसे अपने दिल की एक बात बताना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है जो आज दिन तक आपने बताया नहीं? कौन सी बात है? दरबारी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब से मैंने राजकुमारी पद्मा को देखा है, मेरे दिल में ना जाने कैसे कैसे होता है। मैं अपने दिल में यही सोचता हूँ कि राजकुमारी पद्मा कब मेरी बाहों में आए, मेरी पटरानी बनकर हो और मैं राजकुमारी पद्मा के साथ ऐशो आराम करूं। मैंने उदयपुर राज पर 2 बार चढ़ाई किया, 2 बार मैंने चढ़ाई किया, लेकिन सेनापति बाघ सिंह की वजह से मैं अपने कामों में नाकाम रहा। क्या अलमारी पे एक खत रखा हुआ है, उस खत को लेकर तुम शीघ्र मेरे पास आओ। अब तुम सोच रहे होगे
इस खत के अंदर क्या लिखा है? मालिक, हम जानना चाहते हैं इस खत में क्या लिखा हुआ है। सुनो, मैं तुम्हें पढ़कर सुना रहा हूँ कि इस खत में क्या लिखा हुआ है। महिला छत में लिखा हुआ है। सम्राट उदय सिंह, आपको मालूम होना चाहिए कि आपने अपनी बेटी पद्मा का डोला 24 घंटे के अंदर अगर मेरे हवाले नहीं किया तो जंगी मैदान में युद्ध करना होगा, खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेगी। तुम्हारा जाने दुश्मन कनकपुर का सम्राट कनक सिंह। इस खत को तुम उदयपुर पहुंचाओ। पहुंचाने के बाद तुम राज दरबार में शीघ्र वापस आओ। धन्य महाराज। जब से राजकुमारी पद्मा में देखा है उसको बुलाया और 2 बार उदयपुर राज में महाराज ने चढ़ाई किया, लेकिन सेनापति बाघ सिंह की वजह से हमारे महाराज अपने काम में नाकाम। लेकिन आज खबर मिली है कि सेनापति बाघ सिंह की फांसी हो गई है, इसलिए अपनी खत फिर लिखा गया है। अब इस खत को लेकर हम जाएंगे उदयपुर राज उदय सिंह के हाथ में देंगे। वहां की जैसी खबर होगी आकर हम अपने महाराज से बताएंगे। लेकिन यार जाए तो का है चाहिए हेलीकॉप्टर से जाएंगे, माहौल गड़बड़ है और हेलीकॉप्टर स्टार्ट करी ऐसा तो हम चिल्लाते हुए जाएंगे, गाते बजाते जाएंगे, पत्र पहुंचाकर वहां की खबर जैसी होगी आकर महाराज से बताएंगे। दुनिया गिर गई नारी सारी जहिया गिर प्रजा की क्या अहवाल है? प्रजा के अहवाल खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। ऐसा होना चाहिए, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। महाराज की जय हो। महाराज, आपके नाम एक पत्र आया हुआ है। इस पत्र को भेजने वाले हैं कनकपुर के सम्राट कनक सिंह। देखिए, हुजूर, ये आपके नाम से खत आया है। एक कनकपुर का सम्राट कनक सिंह ने भेजा। क्या मेरे नाम का खत आया है? गंगा सिंह इसी पर जाए, देखा जाए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है महाराज, सम्राट उदय सिंह आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। आगे आपको मालूम हो कि आपकी बेटी पद्मा का डोला हमारे हाथों में दे दिया और देने से इनकार किए
तो जंग मैदान के लिए तैयार हो जाए। आपका दुश्मन सम्राट कनक सिंह कनकपुर। क्या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? चेहरे में उदासी, आंखों में आंसू में क्यों रहती है? बोली पिताजी। देखा हमारी बेटी का पक्ष, कितनी बहादुर है हमारी बेटी। ईश्वर ने तो मुझे बेटा नहीं दिया, बेटी दिया है, लेकिन बेटी बनवा को हम बेटी नहीं बल्कि एक बेटा समझते हैं। आज हमारी बेटी हमारी दुश्मन से समर करने जा रही है और काफी तादाद में मेरी बेटी के साथ सेना भेजा जाए ताकि वो हरामखोर हमारी बेटी के बाल राखा न कर सके। बिहारी लाल, महाराज का दुश्मन सम्राट कनक सिंह महाराज के राज पे चढ़ाई कर दी। राजकुमारी जी का टोला मांगा और कहा कि सीधे साधे नहीं दोगे तो हम हमारे राज पे लेकिन बिहारी लाल, आज मेरा बेटा भी जवान हो चुका है। क्या नाम है आपकी बेटी का? जिसका नाम शक्ति सिंह। शक्ति सिंह। आओ अपने बेटे का इंतजार कीजिए। ऐसी में
बाजी पिताजी। अरे नो टेंशन, लौंडा जवान हो गया। आपकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन पिताजी, आपके चेहरे की ये मायूसियत देखकर यकीनन मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। और बेटा होने के नाते मैं इतना फर्ज रखता हूँ कि मैं आपसे पूछूं। इसलिए बताइए पिताजी, किस बात का हुआ गम, ए बाबू मुझे बताओ। किस बात का हुआ गम, ए बाबू मुझे बताओ। जिंदा है जब तक शक्ति, सर पे नजर लाओ। ये वह कौन सी बला है कि जिसने तुम्हें घेरा। वह कौन सी बला है जिसने तुम्हें घेरा। सच सच मुझे बताओ, सच सच मुझे बताओ। बेटा बतला रहा हूं, और बेटा मैं क्या बताऊं, किस गम ने है सताया। कि बेटा मैं क्या बताऊं, किस गम ने है सताया। और दुश्मन ने आके शीश पे, और दुश्मन ने आके शीश पे रण का बिगुल बजाया। कह मांगता करत सिंह और पद्मा का टोला बेटा। क्या है मांगता करत सिंह और पद्मा का टोला बेटा। और राजा मैं हूँ बूढ़ा, और राजा मैं हूँ बूढ़ा। इस गम ने है सताया। बेटा आज महाराज का दुश्मन महाराज के राज पे चढ़ाई कर दिया। राजकुमारी जी का डोला मांगा है, और इस बात को सुनकर के राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुकी है। मेरा आदेश है तुम उस जंग मैदान में जाओगे। कनक सिंह को मुतौर जवाब देकर राजकुमारी को सलामत राजमहल लेकर के आओ। तो ये बात है। कनकपुर का राजा कनक सिंह राजकुमारी पद्मावती का डोला मांगा है। अगर महाराज रजामंदी से अपनी बेटी का डोला कनक सिंह के हवाले नहीं करते तो बदले में उन्हें युद्ध के लिए रणभूमि में उतरना होगा। और ये बात सुनकर राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा पहुंची हैं। और आपकी मर्जी है कि मैं भी उस जंग मैदान में जाऊं और कनक सिंह को मुंहतोड़ जवाब देकर राजकुमारी जी को सही सलामत लेकर आऊं। तो ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो आपका बेटा शक्ति सिंह जाएगा, मैं जाऊंगा उस जंगे मैदान में और उस रामजादे कनक सिंह का सर काट कर लाऊंगा और लाकर आपके कदमों में सजा दूंगा पिताजी। और रही बात उस कनक सिंह की, तो मेरे राजा कनक सिंह देखो सपन मेरे राजा।
भाई रण में जाकर उसे तीर सिखलाऊंगा। बिहारी लाल जी देखा मेरा बेटा कितना बहादुर है। बहुत बहादुर है भाई। मुझे विश्वास है हाँ कि आने वाले समय पे जी मेरा बेटा भरे दरबार में अपने बाप का नाम रोशन करेगा। रोशन करेगा। ठीक है बिहारी लाल, हाँ। अपने बेटे का आने का इंतजार करिए। चलिए आज मेरा बेटा सयाना हो गया, जिसका नाम मैंने भारत रखा है। मेरा बेटा भारत वैसे तो बहुत होशियार व होनहार है। खैर, उसके आने का इंतजार करते हैं। बात क्या है, ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम का ना उत्तर देकर अपना मुंह फेर दिया। कैसे गमगीन बैठी हो मैया, आज आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? क्या बता तुझे मेरे नूरे लगे। क्या बता
उसने राजकुमारी और कहा है कि अगर राजकुमारी पद्मा का डोला उसे नहीं दिया जाता है तो हमारे इस उदयपुर राज्य में वो तहस नहस कर देगा। और इन्हीं बातों को सुनकर हमारी राजकुमारी जी खुद पहुंच गए इस रणस्थल में इस कदम से ये और हमारे उदयपुर राज्य के सभी वासी जा रहे राजकुमारी। मैं चाहती हूँ कि आज मेरा बेटा भी सयाना हो गया है, चाहे उस रणभूमि में और सम्राट कनक सिंह को मार भगाए और राजकुमारी जी को सही सलामत। आंसू भरी हुई राज्य पर चढ़ाई कर दिया है और इस बात को सुनकर राजकुमारी जी संगी मैदान में करने के लिए गई और मेरी माँ चाहती है कि मेरा बेटा भी सयाना हो गया है और जाए उस रणभूमि में सम्राट कनक सिंह से युद्ध करे और उसे मार भगाए और राजकुमारी जी को सही सलामत अपने उदय पर वापस ले आए। आज मुझे बहुत खुशी है, आज मैं इतना खुश हूँ, आज मैं इतना खुश हूँ आई नहीं सकता। जहाँ हमारी उदयपुर राज्य की शान जाने वाली है और ये सब सुनकर तुझे क्रोध से आत्मा बुरा होने के बजाय खुशी मिल रही है तुझे। हाँ मुझे खुशी मिल रही है। भूल गई उस दिल को, भूल गई उस दिल को सुहागन होकर भी विधवा की जिंदगी व्यतीत कर रही हो, ये किसकी वजह है? ये सम्राट तुझे सिंह की देन है। बचपन से लेकर आज तक अपने बाप के प्यार के लिए तड़प रहा हूँ, ये किसकी वजह है? सिर्फ सम्राट उदय सिंह की वजह से। और आज इसके सर पर संकट आई है तो आप कहती हैं मैं जाऊं उसकी मदद करने के लिए। नहीं मां नहीं, ये आपका बेटा भारत मदद करने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि अपने घरों में बैठकर, अपने ही घरों में बैठकर अपने दोस्तों के साथ मैं जश्न मनाऊं। अरे कौन सा इतना बड़ा गुनाह मेरे बाप ने किया था जो कि महाराज ने उन्हें सिर्फ फांसी का बोलो माँ, एक छत्री का बेटा तेरे पिताजी ने उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी सगी यानी कि उन्होंने तेरे फौजी का खून अपने ही हाथों से किया था। तब महाराज जी ने मजबूरन ना चाहते हुए मेरी पिताजी ने अपने हाथों से मेरे पिताजी का खून किया था। इसी के जुर्म में महाराज ने पिताजी को फांसी पर लटका दिया। हाँ, आज तक मैं सच्चाई से और मार्ग सच्चा दिखा खोल दिया आँख को, मार्ग सच्चा दिखा
सौगंधी मैं खाकर कहूं, देश के वास्ते सर कटा दे हम। हाँ, तेरे चरणों की सौगंधी खाकर कहूं, देश के वास्ते सर कटा देंगे हम। मां तुम्हारे चरणों की सौगंध में खाकर कह रहा हूं, तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कह रहा हूं, ये तुम्हारा बेटा उस रणभूमि के अंदर मर जाएगा, लेकिन दुश्मन को कभी पीठ दिखाकर भागकर वापस नहीं आएगा, और मैं राजकुमारी जी को सही सलामत अपने उदयपुर राज्य वापस लेकर आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि हम अपने काम में कामयाबी पाएं। जा मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। गया है मेरा बेटा उस रणभूमि में कनक सिंह से युद्ध करने के लिए, और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार कर। नौकर खत लेकर गया, अभी तक ना नौकर आया और ना ही उस खत का कोई जवाब आया। मैं नौकर के आने का इंतजार करूंगा। महाराज, वो सम्राट उदय सिंह क्या कहा उदय सिंह ने? अपनी बेटी का डोला देने से इनकार कर दिया। क्या डोला देने से इनकार कर दिया? इनकार कर दिया। ए कनक सिंह, अपने आप को मर्द कहलाते हो क्यों? डोला ले जाने के लिए आए हो? जो है भारत की नारी है दुर्व्यसनम, वक्त बनने पे दुर्गा भी बन जाती है। तू जैसे कमीना दगाबाज को खून पीने को छाती पे चल जाती हूँ। राजकुमारी जी हाथ में चूड़ियां ही शोभा देती है, तुम्हारे हाथों में शमशीर शोभा नहीं दे रही है। तो हाथ में ही चूड़ियां देती शोभा देती, हाथ में ही चूड़ियां। तो हाथ में ही चूड़ियां देती शोभा ही, लेके शमशीर आई हो मैदान में। आज बचकर यहाँ तेना चापोगी, देखता कौन बचाई। दो कहा तीर कहना नार, अंजाम इसका बुरा पाओगे। भट भर नजर दे खिलौने शमशीर को, भर नजर दे खिलौने शमशीर को, वरना मारूंगी खंजर की मैं नोक से। कनक सिंह, मैं भाषणबाजी नहीं सुनना चाहती हूँ। अपने यहाँ को मर्द कहलाते हो तो आओ मैदान में। तो जंग मैदान में जंग करने के लिए तैयार हो जाओ राजकुमार जी। आइए हमारा तुम्हारा फैसला हो जाए। कैद करके बांध दो उस फाइट में। अब देखता हूं इसकी मदद के लिए कौन माई का लाल आता है। ओ, तो तुम हो कनक सिंह क्या? कनक सिंह, अगर सलामती चाहते हो तो अपनी लश्कर समेटो और उल्टे पांव यहाँ से वापस चले जाओ। तुम चले जाओ। यहां से कौन वापस जाएगा ये तो वक्त बतलाएगा बरखुरदार। तो आओ कनक सिंह,
ऐलान है जंग का। रणभूमि में ये सब साले भाग रहे हैं। राजकुमारी के हाथों की हथकड़ी को खोलो और कनकपुर अपने साथ में ले चलो। जैसा आपका आदेश महाराज। ले चलो। और खबरदार, रुक जा वही, कदम वही ले रो। खबरदार, रुक जा वही, और कदम वही ले रो, वरना सीने में तेरे खंजर दूंगा। और खबरदार, कहना नहीं बेजा कोई। खबरदार, कहना नहीं बेजा कोई कलाम। अगर तुम्हारा कुछ कहा तो ले लूं तेरी जान। नाच रावण कभी तेरे जैसा लगा। नाच रावण कभी तेरे जैसा रहा। पंचकोट की बहुत नाच था हो गया। राम रावण बना, अब कंस को कृष्ण ने काल तेरे लिए मैं हो पैर करके तू मुझसे पछताएगा। सामने या मैं देखूं हस्ती तेरी। मैं हूँ शेरे बबर, तू नहीं जानता। एक किसी और में भेजूं मिल गई। खौफ भारत का तुमने है खाया लगी। खौफ भारत का तुमने खाया नहीं। और कैची सी जैसी चलाता जुबान। खून आंखों में मेरे अबे उतर आया है। तेरा मेरा फैसला अब करे वो। क्रोधी आंखों न मेरे उतर आया है। क्रोधी आंखों न मेरे। तो क्रोधी आंखों न मेरे उतर आया है। आज तुझको जहन्नुम दिखाएंगे हम। नाम से कांपता है ये सारा जहां। अपनी औकात तुझको दिखाएंगे हम। तेरे माँ की कसम, तेरे परिवार की, तेरे माँ की कसम। तेरे माँ की कसम, तेरे परिवार की। ले ले हथियार या जाओ मैदान में। आज हो जाएगा फैसला दोनों का। आओ मैदान में, आओ मैदान में। कनक सिंह अगर अपनी जान की खैर चाहता है और अपने फौज को बचाना चाहता है तो अपनी फौज को आदेश दे और चुपचाप अपने कनकपुर वापस चला जा। हराम शादे दुधमहे छोकरे,
तुझे कलश सिंह की ताकत का अंदाजा नहीं है। खुद तू चलकर मौत के मुंह में आ गया है, तो चल मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादे। मुझे छोटा बच्चा समझकर इतना उलझ रहे हो क्यों? महाराज तुम लड़ो, हम राजकुमारी के लेके चल रहे अरे अगर राजकुमारी का नाम साले जुबान पर लाया, हैं। अगर राजकुमारी का नाम दोबारा अपनी जुबान पर लाया तो इसी जगह हम तुम्हारी जुबान काट सुन देंगे। लियो, हमसे ऐठो बड़े रहो ना। तुम लोग क्या समझ कर आए हो? अबे तो महाराज है, तुम लड़ो फिर हमसे लड़ो। लड़ूंगा तुमसे। क्या समझ कर यहाँ पर आए हो कि सिर्फ तुमने ही माँ का दूध पिया है और इस उदयपुर वाले लोग गटर का गंदा पानी पी रखे हैं? अरे यहाँ भी एक से एक वीर है। और सम्राट कनक सिंह अगर अपने असल माँ बाप की औलाद है तो इस रणभूमि से पीठ दिखाकर नहीं जाना, या तो ये भारत इसी जगह पर समाप्त हो जाएगा या तो तुझे फाड़ कर रख देगा। तो चल फिर लड़ने के लिए तैयार हो जा हरामजादे। चले चिरकुट, अगर भागकर अपने कनकपुर की तरफ गए तो इस उदयपुर राज्य से लेकर कनकपुर तक तुम्हें दौड़ा कर मारूंगा। अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो चुपचाप यहाँ वापस चला। हम भगेलू थोड़ो हैं, हम बहादुरपुर के इंसान हैं। बहादुर हैं। बहादुर माने जानते हो क्या होता है? क्या बहादुर माने जानते हो क्या होता है? क्या होता है? साले गोबड़ौला होता है। हरामखोर बहादुर कहते हैं। बहादुर क्या कह रहे थे कि राजकुमारी तुम लड़िए, हम राजकुमारी जी को लेकर चल रहे हैं। अब न ले जाओ। राजकुमारी का डोला ले जाने के लिए आए हो सब। ले जाओगे राजकुमारी जी का? या मानना मारिया। क्या समझ कर आए हो कि यहाँ पर कोई वीर नहीं है, अब न ले कोई जाओ। बहादुर नहीं है? भैया हम कुछ नहीं कहा यार। क्या खड़ी है राजकुमारी जी, पूछ लियो। मेरे सामने क्या कह रहे थे? सिर्फ हाथ कड़ी लगावा और कुछ नहीं कहा। और उनके बदन पर हाथ कौन फेर रहा था? नहीं, हाथ नहीं रखा, गंगा का। मुझे मैंने अपनी नजरों से देखा। हाथ कहाँ लगा हुआ है तुमने यार? मुझे सुनो, इस उदयपुर राज्य से अपने कनकपुर राज्य जाओगे तो बतलाओगे क्या? बता दे कि डोला नहीं लाएगा। डोला नहीं लाए आ गया है। आप? हमारा नाश्ता पानी हुआ, बढ़िया स्वागत। हाँ, तुम्हारा स्वागत हुआ। स्वागत हुआ है बढ़िया। चले आए भाई खुशी दुश्मन को पीठ दिखाकर भाग कर वापस आए। अपनी औरत से बतलाओगे? औरत क्या कहेगी? कहेगी बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे लिए सजा यही है कि इस कनकपुर उदयपुर राज्य से अपने कनकपुर राज्य जाओगे तो कुछ यहाँ से लेते जाओ ना। हमको कुछ न दियो भाई, खाली हमारी जिंदगी बकस दियो भाई। जान हम तुम्हारी बख्श देंगे। सबसे पहले राजकुमारी जी के हाथों की हथकड़ी खोलिए। हाँ आइए आइए नहीं दिखाएंगे सूरत। और सुना इधर, इतनी खराब हमारी सूरत है। तुम्हारी ये कनकपुर वाले ऐसे ही है कि उनकी सूरत देखना पसंद नहीं है। अरे हमने सुनो, सजा तुम्हारे लिए बस इतनी है क्या? ताकि तुम्हारी औरत पूछे तो बतला भी देना सही से। कौन सजा है? सजा ये है कि गलती तुमने किया है, हाँ, चूंकि गलती किया है ना, गलती करा जो उन महाराज के साथ आई नहीं। और उस गलती की सजा है तुम्हें कि राजकुमारी जी के पैरों पर अपना सर रखकर माफी मांगो
और कहिए कि ऐ मेरी बहना मुझे माफ कर दीजिए, तब तो हम तुम्हें माफ करेंगे, नहीं तो हम तुम्हारे बदन की चमड़ी खुरच कर इसी जगह पर। यार भैया तुम्हारे गोड़न का हम 4 देंगे कबो भाई बिटीवन के गोड़न नहीं गिरा, अब अगर गोड़न गिरा बहा तो बड़ी हम आप बेइज्जती हो। कोई बात नहीं, सिर्फ हमारे उदयपुर राज्य के लोग देखेंगे, तुम्हारे कनकपुर वाले नहीं। यार एक को ने देखो ना यार। चलो माफी मांगो का कही और कहिए ऐ मेरी बहना मुझे माफ कर दीजिए, तब तो हम तुम्हें माफ करेंगे। आओ आओ हमका दियो माफी। माफी का नाम पहले लिया करो और लिए दियो तब तो क्या रे, माफी के नाम अभी 2 ही है, अभी 2 और लेकर आऊंगा। नहीं अपना लाओ भैया। हाँ तो चलो। ये खड़ी खड़ी मरवा रहे हो, अब मार खाई दे तो ये हंसती है। उन्होंने कहा था कि हमारे उदयपुर राज्य में आओ। नहीं भाई हम गोड़न के लिए हाँ, बाहर। चलो। ए दादी कहीं चश्मा उतार दाओ, आँखी फैला के निहार रही है, लेकिन आँखी बंद कर लियो। गोड़न गिरे जाएगा यार। उस वक्त तो नहीं कहा होगा कि दादी जरा अपनी आंखें बंद कर लो, हम राजकुमारी जी को ले जाने के लिए आए, और अब कहते हैं कि गोड़न गिरा। का कही कहिए मेरी बहना मुझे माफ कर दीजिए। आए मेरी बहला मुझे माफ। बहला नहीं बहना, हम दे नहीं होता दीदी कहोगे? ये आएगा कि नहीं आएगा? नहीं दीदी भी नहीं कह पाओ। हाँ? हाँ बच्ची कहो, बच्ची कहो। आओ हियां बिना लिए न जाए पौबे। यार ये माफी 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 का नाम पहले नहीं तो है यार। चुप रहो दादा, खोपड़ी खराब है, अब सब जने मूड खराब कर रहे हो यार। रात ऐ मेरी चच्ची मुझे माफ। बच्ची बच्ची हाँ चला नहीं आओ बाहर। नहीं आएगा। चलो बच्चा खोलो। यार ये जूती क्या जूती पहने हैं? उसी जूती के ऊपर अपना सर रखो। अरे मेरी जिंदगी कहाँ आए के मर गई यार। बताओ कबो गोड़ो नहीं पकड़ा, गोड़े बमूट बाप रे दैया। ये दादा बहुत बताओ ना, ठीक नहीं बड़ी बेइज्जती हो यार। जल्दी करो भैया क्या है? गोड़न गिरे जाए। हाँ चलो। ऐसे हाथ जोड़ लिए, अब ऐसे चला जाए। कैसे? ये सामने खड़ी हो, सिंगल पे सिंगल। गोली चलाने जा रहे हैं कि गोली चलाने जा रहे हैं? भैया इधर सिंगल नहीं मिल रहा ना, कहाँ का सही है? इधर नॉन ठीक है। हाँ तो उधर नहीं जाना है। इधर सही है। हाँ इधर। ऐसे हाथ जोड़े, अब ऐसे चला जाए। कैसे? ऐसे 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 ऐसे। भैया क्या है? एक बीता 4 अंगूर के बाद क्या बचा? फैसला फैसला? आओ देख लियो। हाँ देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। अरे यार इधर आओ, नहीं देख रहा हूँ मैं इधर से। तो बहुत तेज हो। इधर देख भैया, जैसे एक बीता 4 अंगूर में ना ठिका तो ऐसे खड़ा हो। यार ये साले इशारा कहाँ? ना ना हाथ जोड़ ऐसे खड़ा हो, धीरे 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 धीरे। बारगी ना करो भाई। भाई डरान तो है ये, धीरे धीरे तो खड़ा हो। अभी हम खड़ा कर देंगे एक बैग, तुम खड़े हो जाओ। ऐसे खड़ा हो, ऐसे अब ऐसे चला जाए। कैसे? देखो ऐसे जाए, 1 2। जाने दीजिए, अब चलो हमारे साथ, मैं पिता निश्चय कहकर तुम्हें भारी शिवारी के नाम दिलवाती हूँ। ठीक है राजकुमारी साहिबा, चलिए वहाँ। आओ मेरे साथ। गंगा सिंह
बेटी बदमा उस सम्राट कनक से समर करने गई है, जी महाराज। अभी तक वापस नहीं आई। इंतजार कीजिए महाराज, आपके समझ। बेटे शकील, कहां से आ रहे हो? जंगे मैदान से। जंगी मैदान से? हाँ महाराज। तू जंगी मैदान में क्या हुआ बेटी? अरे महाराज, उस जंगे मैदान में, उस रणभूमि में मेरे और कनक सिंह के बीच घोर संग्राम हुआ महाराज। अच्छा, महासंग्राम। तो फिर और क्या नतीजा हुआ? ये निकला महाराज, नतीजा ये निकला कि उस जंगे मैदान में मेरे हाथों कनक सिंह मारा गया महाराज। वाह बेटी वाह, हमारे दुश्मन का खात्मा करके आए हो। चेहरा होगा तेरे शीश पर, विजय का चेहरा होगा तेरे शीश पर। सेनापति आज तुझको बनाता हूँ मैं। ठहरो पिताजी, ओ पिता सोचना पे गलत, भारत के हाथी अपना वतन है बचा, ये इनाम इन्हें दे रहे हो गलत, भाग करके समर से आया चला। कनक सिंह को भारत ने मारा है, ये इनाम भारत को मिलना चाहिए। ये हरामजादा कुत्ता तो भाग कर आया है, जी मैं आता उतारू जूतियां 25 जूतियां मारू। हरामजादे गंदी नाली के कीड़े, ये सेनापति बनेगा, ये कुत्ता बनेगा। जी मैं आता उतारू जूतियां 25 जूतियां मारू। महाराज हाँ देख रहे हैं, तुम्हें भी देख रहे हैं। महाराज, हमको तो लगता है कि राजकुमारी जी किसी बात को लेकर हमसे नाराज हैं और इसीलिए अपनी भड़ास हमसे निकाले जा रही हैं। लेकिन जो सच है वो सच है महाराज। क्या सच है? कनक जी को मैंने मारा, यही सच है महाराज। हाँ महाराज, आप मेरा यकीन करें, आप मेरा विश्वास करें, आप मेरा भरोसा करें। मैं अपने बाप की कसम खुश रहो। क्या नाम है बेटी? हुजूर, मेरा नाम भारत है। बेटी कहाँ की रहने वाली हो? हुजूर, हम इसी उदयपुर के रहने वाले हैं। वाह वाह, हमारी सल्तनत की रहने वाली हूँ। धन्य है वो छत्रानी माने जो बेटे को ये जन्म दिया है, जो कि आज हमारे दुश्मन का खात्मा करके आई हो। तुम तो जानती हो कि तुम्हारा बेटा एक वचनबद्ध है और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूँ। जो भी जुबान से कहता हूँ उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। मैंने अपनी जुबान से शक्ति सिंह को सेनापति का पद दिया है और बेटे भारत, आज से तुम्हें अपने इस मुल्क का शहर कोतवाल बनाता हूँ। वाह महाराज वाह, आपने अच्छा इंसाफ किया है। शक्ति सिंह उस रणभूमि से दुश्मन को पीठ दिखाकर भागकर वापस आया तो आपने उसे राज दरबार में सेनापति का पद दिया है और मैंने सम्राट कनक सिंह का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दिया। तो मुझे एक छोटा सा पद, वो भी शहर कोतवाल का, हुजूर, और तुझ पद के लिए मैं गया था नहीं, अब तो आजादी अपना वतन हो गया और दो ही जा तमन्ना
बेटी को रोको, रोको हमारी बेटी को। क्यों रे झूठा दहीगा हराम खोर, उसी रणभूमि से तू भाग करके आया और यहाँ पर झूठ बोला और झूठ बोल करके सेनापति का पद ले लिया। तेरी वजह से मेरी बेटी पद्मा यहाँ से छिड़ गई, मेरी जान शौकत, मेरी कलिमा ढूंढ मिल गई। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। हराम खोर, नापुर शैतान। सो झूठ हो, इतना झूठ बोलत बाप के बारे में कितना झूठ बोला। मशीन पे कट गया है। भले में कितना झूठ बोला। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ शांत। बिहारीलाल, हाँ देखा तूने कि मेरे एक झूठ ने मेरे हाँ एक झूठ ने मेरी तकदीर का नक्शा पलट के रख दिया। एक झूठ बोला और बदले में मिला क्या? सेनापति का पद। अरे आज तो सेनापति का पद हाथ आया, आज तो सेनापति का पद हाथ आया है। वादा है बिहारी, वादा है कि आने वाले कल में मैं यहाँ का राजा बनूंगा, मैं यहाँ का राजा बनूंगा और यहाँ की राजकुमारी पद्मावती को अपनी पटरानी बनाऊंगा। अगर मैंने ऐसा ना किया, तो समझो मैं अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। अरे सोचने वाली बात है कि जिस राज्य में बाप मंत्री हो और बेटे के हाथ में सेना की बात हो, उस राज्य में बाप बेटा मिलकर जहाँ जाऊँ क्या गाँव है। अरे मेरे बाप को देखे हो, कहाँ नाम है? अरे भाई गंगी, नीचे से लेके ऊपर तक का बात सफेद हो गए, लेकिन रह गए सरव मंत्री के कुछ कर ना सके यार। अरे ये जिंदगी मिली है कुछ करने के लिए, ये जिंदगी मिली है कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। भाई शक्ति सिंह ने अपनी जिंदगी में बस एक बात सीखी। कौन? शक्ति सिंह ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है कि अपना काम बनता और हार बजाए। अरे नेताजी भाषण दे लेते हो, तुमको तो दिल्ली के विधानसभा में होना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पैदा हो गए हो। भले दरबार में तूने झूठ बोला और झूठ बोल करके सेनापति का पद हासिल कर ले गया। अब हम कौन है? मंत्री कहूँगी मेरी बेइज्जती करवा दिया।
ना तो तू हमारा बेटा है और ना हम तेरे बाप। ये हमार मारा तो मेरे बाप ने मारा, किसी गैर ने नहीं मारा। सगा बाप है, ये सगा बाप है। अम्मा तो है नहीं, नहीं ये भी कंफर्म हो जाता। हाँ किसान लेकिन यही मार देख के आज हमका हमारे घर का याद आ गया। हाँ जब जैसे तुम्हार बाप यही तरह हमारे बाप औका जौनी कैसे आवे दे चट्ठा दे मुका दे टूटा। हमारे बाप हमका और ये दिन कहीं कभी दिखा गया जब ये खेते पानी आता है कि नहीं हम कहा ना जा कहीं काहे नहीं हम कहा ना जा कहीं काहे नहीं है हम कहा ना जा दे दे अपने बाप का बेट, अपने बाप का बेट फिर आज एक थप्पड़ मारेगा वही हाथ पर उठा के नहीं मारा और मिशन फाइल भी है जब छोड़ा ना तो हाथ जोड़ के उठे कहीं बापा अपना मारो अपना मारो उधर लेकर जिनकी मार में हाँ तेरा बाप तुझको बाप कहने लगा। आज दिन हमारा बाप हमका बापे कहा यार हाँ तेरी कुछ कुछ बात हमें समझ में आए। हमारे बाप तुम्हें समझ में आई तो तुम्हारे बाप तुमका मार जाएंगे। हाँ यार सही कह रहे हो। बता बना बाप साला की कसाई होगा अरे हटा करता हूँ, नौजवान हूँ। हाँ भाई आज अगर शादी ब्याह हुई होती तो कम से कम 1.5 दर्जन बच्चों का बाप लग गया। ऐसे कमाई नहीं ये भी ऐसी की तैसी। हाँ अरे आज से मार खाना बंद, आज से मार खाना बंद। शक्ति सिंह ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी कि अपना काम बनता तो मार बजाए। भला अपने बाप का मारा अपने बाप का लेके तुम खुदे गाय और मंत्री गंगा सिंह सारे चोर शिवाजी तुम्हारे के दवा के पिछलाउल और बाप के दवा में झूठा बात न करवा जी तो बिहारी लाल नाम वाह महाराज वाह, आपने अच्छा इंसाफ हमारे साथ में किया है। शक्ति सिंह उस रणभूमि से दुश्मन को पीठ दिखाकर भाग कर वापस आया तो उसे राज दरबार में सेनापति का पद दिया गया और मैंने सम्राट कनक सिंह का नामो निशान मिटा दिया तो मुझे छोटा सा पद वो भी शहर कोतवाल का। महाराज आपने अच्छा इंसाफ हमारे साथ में किया है। ठीक है कितनी कहानी बची देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई हूँ क्योंकि तुम्हारा अपमान हुआ है। लेकिन राजकुमारी साहिबा आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आपको कोई देखेगा तो क्या कहेगा? ये लोई नाम देती हूँ तुम्हें
बन के तानी मेरी झोली भर दीजिए, बन के तानी। हाँ भारत, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई हूँ क्योंकि तुम्हारा अपमान हुआ है। अब मैं यहाँ से वापस नहीं लौट जा सकती हूँ। राजकुमारी जी, आपके मुखारबिंद से यह शब्द शोभा नहीं देते। हर राधि कन्या न हम पे सितम निभाओ तुम, राधि कन्या न हम पे सितम निभाओ तुम, करो महल पानी अपने महल जाओ तुम। रात को याद में मैं नाची दिलो जवान, हमने तुम्हें फासला है जमीन और आसमान, कल आप अपने महल जाओ तुम। राजकुमारी जी, तुम्हारे मैंने लिया है दिल से तुम्हें मैं भी छत्राणी होकर कसम खा रहे वरण करती हूँ मैं अपना शौहर तुम्हें। भारत, आज मैं अपना पति मानती हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। वापस नहीं जा सकती। राजकुमारी साहिबा, आपने इतना बड़ा फैसला अपने के अंदर ले लिया। हाँ, ठीक है, हम तुम्हारे प्यार को स्वीकार करते हैं, लेकिन वादा कीजिए कि आप हमारा साथ नहीं छोड़ोगे। मैं वादा करती जुबान देती हूँ कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। सच कह रही हो राजकुमारी जी? कहती हूँ। कि मैंने भी तो चोरी चोरी आखियाँ मिलाई रे, मैंने भी तो चोरी चोरी आखियाँ मिलाई रे, तूने खुले बदनाम कर दिया, मैंने भी तो चोरी। बिना बना के तुझे दिल में बसाई रे, सारा जागी छोड़ा हुई मैं तो पराई रे। बिना बना के तुझे दिल में बसाई रे, सारा जागी छोड़ा हुई मैं तो पराई रे। जो था मेरे पास, जो था मेरे पास, तेरे नाम कर दिया। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां। कालिया, तुम तो जानते हो अब सरदार डाकू आजाद सिंह है, देर करने कुछ नहीं, लग जाओ अपनी जगह पे।
साथियों, सरदार जी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, भवानी मां, जय भवानी मां। मिटा सके ये जमाने में कम नहीं और जमाना तो आजाद से आए, हम जमाने से